पुराने जमाने की हिकायत है, मैं सुना देता हूं। सुना है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई, उसके बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी। उसने आकर के कहा कि आप दुआ कर दे, अल्लाह मेरे हिस्से में बेटा दे दे, बेटी दे दे, कुछ तो औलाद मिले। आपने देखा और कहा तेरी तकदीर में औलाद लिखी नहीं गई, लौहे महफूज में तकदीर में तेरे औलाद नहीं है। वो खातून वहां से मायूस लौटी, रोती गिड़गिड़ाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते से गुजरते हुए उसका एक दुर्वेश के पास से गुजर हुआ। एक फकीर अल्लाह की याद में एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था। तवज्जो, उसने देखा और पूछा खातून क्यों रो रही है? उस औरत ने कहा ऐसा ऐसा है, मैं बरसों से बे औलाद हूं, औलाद मांगने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं है। उस दुर्वेश ने कहा घबरा मत, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, रब तबारक व तआला चाहे तो उसका लिखा हुआ है, वो फिर लिख करके अता भी फरमाते। जा अपने घर सजदा कर, मैं दुआ करता हूं। वो औरत गई, रोज सजदा करती थी, दुआ करती थी, और ये दुर्वेश इधर उस खातून के लिए दुआ करता था। फकीर चंद ही दिनों के बाद उस औरत के घर में हमल के आसार, और चंद दिनों के बाद एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। खातून को बेटा मिल गया, वो खुशहाल। थोड़े दिन उसकी तरबियत करती है, चंद दिनों के बाद दूसरा बेटा भी हुआ, फिर चंद सालों के बाद तीसरा बेटा भी हुआ, चौथा भी हुआ, पांचवां भी हुआ, छठा भी हुआ, सातवां भी हुआ। 7 बेटे हुए। एक दिन हजरत मूसा वहां से गुजर रहे थे, देखा इस खातून को, पूछा ये किसके बच्चे हैं? औरत ने कहा मेरे। तेरे? तू ही वो औरत है जो औलाद के लिए शिकायत लेकर आई थी? कहा मैं ही हूं। कहा फिर कैसे आ गए तेरे औलाद? कहा बस दुआ है किसी बुजुर्ग की और अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसे चाहे औलाद अता करे, जिसे चाहे अता करे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने जो देखा था वो गलत था या ये औरत झूठ बोल रही है? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि तुमने जो देखा था वो भी सही था, औरत जो बोल रही वो भी सही। कैसे इसको औलाद हुई? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा एक चाकू लो और एक बर्तन लो और जाओ अपनी उम्मत में से लोगों को पुकार कर कहो अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके अल्लाह को दे दे। वो बनी इसराइल कौम है, बड़ी नाफरमान। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए, अल्लाह का हुक्म है ये। चाकू लेकर के एक थाल में कहा कि जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दे। सब इधर उधर भागने लग गए। आज ये टुकड़ा मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। जिस्म काट करके देने वाले जिगरे बहुत कम लोगों के होते हैं, कौन करेगा? शाम हो रही थी, आपका गुजर उसी दुर्वेश के पास से हो रहा था। उस दुर्वेश के कानों में आवाज पड़ी तो वो खड़ा हो गया, कहा ए अल्लाह के नबी, क्या रब ताला ने जिस्म का हिस्सा पूछा है, टुकड़ा पूछा है? कहा हाँ। कहा लाइए बर्तन दीजिए, और चाकू भी ले लिया। और उसके बाद जल्दी से खड़े होकर इधर से काटा, इधर से काटा, इधर से काटा, जिस्म के जगह जगह से पूरी तेज चाकू से काटते काटते छलनी कर दिया। टुकड़े निकालता गया, पूरा लहू लहान हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरे नादान, हुक्म हुआ है एक टुकड़ा देने के लिए, जिस्म का इतने क्यों काट दिया? कहा आपने ये तो नहीं बताया कि रब को मेरे जिस्म का कहां का हिस्सा चाहिए, किस जगह का हिस्सा चाहिए। मैं सब निकाल कर रख दिया हूं ताकि कोई टुकड़ा तो उसे पसंद आए। ये फना, अल्लाह की बारगाह में जो फना है, अल्लाह का जो हो गया। तब रब तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मूसा, जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म के टुकड़े निकाल सकता हो, उसकी दुआ पर मैं क्या किसी को औलाद नहीं दे सकता?
उसकी दुआएं रब तबारक व तआला के हुजूर जाती हैं। इसीलिए कहा गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मकाम कब आता है? जब तुम जमे रह जाओ, डटे रह जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पर ईमान यकीन के साथ कामिल रखो। बहुत सारे वसवसे शैतान डालता है, बहुत सारे वसवसे डालता है। आप कहते हैं ना कि हमारा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बुजुर्ग आए, उनसे कहा कि माँ दुआ करो हमारे लिए। हजरत राबिया ने पूछा क्या दुआ करो? कहा इतनी दुआ करो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत राबिया ने कहा इतनी बड़ी दुआ, इतनी बड़ी दुआ करवा रहे हो मुझसे, पहले ये तो बताओ क्या तू भी अल्लाह से राजी है? क्या तू भी अल्लाह से राजी है? उस बुजुर्ग ने कहा माई कैसी बात कर रहे हो, कौन है भला दुनिया में जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? कौन है जो अल्लाह से भी नाराज रहेगा? हज़रत राबिया मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ए बंदे खुदा, बहुत लोग हैं जो अल्लाह